जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की 25 महत्वपूर्ण योजनाएं करने वाले हैं, जो कि आपका यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के अलावा जितने भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी में आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका ये वीडियो। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। हर एक योजना मैंने इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहली योजना है आपका उड़ान योजना। उड़ान योजना, उड़ान का फुल फॉर्म है आपका उड़े देश का आम नागरिक। तो इसकी शुरुआत आपका 27 अप्रैल 2017 को हुई थी और आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाता है? मंत्रालय आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य है आपका उड़ान योजना का कम पैसे में हवाई सुविधा उपलब्ध कराना। आपका आम नागरिकों को उड़ान योजना का मकसद है, खास करके विशेष करके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराना आपका उड़ान योजना का मकसद है। अब नेक्स्ट योजना है आपका सौभाग्य योजना। देखिए इसकी शुरुआत आपका 25 दिसंबर 2017 को हुई थी और इसका मकसद था हर घर में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना। आपका सौभाग्य योजना का मकसद था। अगली योजना है आपका भारत नेट योजना। इसका आपका पहला चरण जो है आपका 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरे चरण की शुरुआत आपका 2017 में हुई थी। वहीं तीसरे चरण की शुरुआत आपका 2019 में हुई थी। और उद्देश्य है आपका भारत नेट योजना का उद्देश्य है ग्राम पंचायतों में आपका इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। अगली योजना है पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो इसकी शुरुआत आपका 8 फरवरी 2017 को हुई थी और आपका कौन सा मंत्रालय इसे क्रियान्वित करता है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। उद्देश्य है आपका ग्रामीणों को इंटरनेट का उपयोग करना सिखाना। यहाँ पर इसका मकसद है आपका किसका? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का। अगला है आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसकी शुरुआत आपका 4 मई 2017 को हुई थी और आपका इसका उद्देश्य इस योजना का वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ देना। जैसे आपका 15 लाख रुपए का अगर निवेश करते हैं आपका वरिष्ठ नागरिक, तो उनको आपका प्रति माह जो है आपका 1000 से लेकर 9250 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का। अगला है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत आपका 22 जनवरी 2015 को हुई थी। यह किस जगह से शुरुआत हुई थी? हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी और आपका मंत्रालय है इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य है लिंगानुपात में कमी लाना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह आपका 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की और किस जगह से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। याद रखिएगा कहाँ से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से शुरुआत हुई थी। और आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है आपका कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, कार्य करता है। थीम इसका याद रखिएगा, थीम जो है कि इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ धरा खेत हरा इसका थीम था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। और आपका इसमें जो है आपका 40 वर्ष आयु के जो आपका युवा हैं उनको आपका वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें कि आपका 75% जो है आपका केंद्र सरकार वहन करती है और बाकी जो 25% जो है जो आपका ये खोलते हैं वो यहाँ पर 25% उसका खर्च वो वहन करते हैं। अगला है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत आपका 9 मई 2015 को हुई थी और आपका इसका मंत्रालय ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आपका कार्य करता है। इसकी आयु सीमा है इसमें 18 से 50 वर्ष और आपका जो है इसमें प्रीमियम जो है आपका ₹436 अभी वर्तमान में प्रीमियम है इसमें दिया जा रहा है और आपका इससे पहले आपका 330 रुपये प्रीमियम था और आपका बीमा कवर जो है आपका 2 लाख रुपए का है इसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। याद रखिएगा, जो कि 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। अगला है आपका उस्ताद योजना। देखिए इसकी शुरुआत आपका 14 मई 2015 को हुई थी। कहाँ से? वाराणसी से। याद रखेंगे इस चीज को। इसका उद्देश्य था उस्ताद योजना का आपका हस्तशिल्प और पारंपरिक दस्तकारी में ट्रेनिंग देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, उस्ताद योजना।
अगला है आपका अमृत मिशन। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत आपका 25 जून 2015 को हुई थी दोस्तों, और मंत्रालय है इसका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। मंत्रालय याद रखते जाइएगा भाई, कहीं के मंत्रालय भी पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य था अमृत मिशन का आपका बिजली, पानी, कूड़ा प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन आदि के लिए आपका शुरू की गई थी आपका अमृत मिशन। और अमृत मिशन आपका जो है 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में हुई थी शुरू। अगला है आपका सागरमाला परियोजना। इसकी शुरुआत आपका कब हुई थी? 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था आपका रेल, सड़क व राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से आपका बंदरगाहों तक आपका पहुंच सुनिश्चित करना आपका सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था। अगला है आपका डीडी किसान चैनल। यह आपका 26 मई 2015 को ये चैनल शुरू किया गया था यह, और उद्देश्य था इसका आपका नई कृषि तकनीक, जैविक खेती और आपका जल संरक्षण इत्यादि के बारे में जागरूक करना, जानकारी देना किसानों को। ठीक है, ये डीडी किसान चैनल कब शुरू हुई थी? 26 मई 2015 को, याद रखेंगे। अगला है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसकी शुरुआत आपका 21 फरवरी 2016 को हुई थी। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया था, और इसका मंत्रालय आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, और उद्देश्य आपका सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं से गांव का विकास करना, और आपका 300 क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई थी 2019 तक। याद रखिए कितना? 300 क्लस्टर इसके तहत। अगला है आपका स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। यह योजना जो है आपका 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य था इस योजना को शुरू करने का लोग अपने जो घरों में बेकार पड़े सोने की जो है आपका जो बेकार पड़ा लोगों के पास सोना है उसको जो है सावधि जमा के रूप में आपका बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में क्या है कि लोग जो अपने घरों में बेकार उनके पास सोना पड़ा है उससे आपका सावधि जमा के रूप में आपका बैंक में जमा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हम देख लेते हैं। देखिए पहला है इसमें आपका उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसकी शुरुआत आपका 29 मई 2021 को घोषणा की गई थी। कब? 29 मई 2021 को। आपका इस योजना का मकसद था उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का कि कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हुए थे जिनके माता पिता की डेथ हो गई थी उन बच्चों को आपका इसमें आपका हेल्प करना, जैसे कि आपका 0 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं आपका उनको यहाँ पर सहायता देना। कितने? 4,000 रुपये प्रति माह की जो अनाथ बच्चे हैं उनको, और वहीं आपका बालिका जो है आपका उनको सहायता देना विवाह के समय। कितना? 1,01,000 रुपये की सहायता देना। अगला है आपका मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। देखिए इसमें आपका प्रति जोड़े को विवाह के लिए 51,000 कितना 51,000 रुपये दिया जाता है, और आपका इसमें न्यूनतम 10 जोड़ा होना चाहिए, 10 जोड़े होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सामूहिक विवाह योजना वहाँ पर कार्य करती है। कम से कम न्यूनतम 10 जोड़ा होना चाहिए विवाह के लिए। अगला है आपका उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। देखिए इसका उद्देश्य था आपका कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, और आपका इसमें आपका बेटी के जन्म पर जो है आपका 50,000 रुपये बेटी को दिया जाता है आपका, ठीक है, किस्त के तौर पर, और आपका 5100 रुपये जो है माँ को दिया जाता है एक साथ एक मुश्त। ठीक है, और पात्र कौन होंगे? 2 लाख से कम आय वाले लोग इसके पात्र होंगे। याद रखिएगा 2 लाख से कम जिनकी आय है वही आपका उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के पात्र होंगे। और आपका बेटी के जन्म पर उनको 50,000 तो आपका किस्त पे दी जाती है। जैसे कि आपका क्लास 6 क्लास में तो 3,000 रुपये की मदद दी जाएगी, 8th क्लास में बच्ची गई तो उससे आपको 5,000 की मदद दी जाएगी, 10th क्लास में 7,000 की मदद दी जाएगी, 12th क्लास में 8,000 की मदद दी जाएगी। इसी तरह से आपको किस्त के तौर पर मदद दी जाएगी, मिलाकर 50,000 रुपये। याद रखिएगा। अगला है आपका स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, मतलब SAG, ठीक है, और इसकी शुरुआत आपका इस स्कीम की 21 फरवरी 2019 को हुई थी, और इसमें आपका 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को पोषण देने का इसमें प्रावधान है इस स्कीम में। अगला है आपका
मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। देखिए आपका बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी और ये आपका महिलाओं की उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। और वहीं आपका ग्रामीण क्षेत्रों में महिला दुग्ध उत्पादकों एवं स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और आपका महिला शक्ति केंद्र की स्थापना इसी योजना के तहत की गई थी। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि महिला शक्ति केंद्र की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना के तहत। अगला है आपका निर्भया एक पहल। देखिए इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे आपका 29 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था ये। और आपका इसमें यह आपका मिशन शक्ति के तीसरे चरण में यह पहल प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा, मिशन शक्ति के तीसरे चरण में। और आपका उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक हजार महिलाएं जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब आपका 75 जिला उत्तर प्रदेश में टोटल, तो 75 गुणे 1000 कितना हुआ? 75,000 कुल प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की 75,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। और फंडिंग जो है इस योजना में फंडिंग निर्भया फंड से होगी। निर्भया एक पहल में जो फंडिंग होगी कहाँ से होगी? निर्भया फंड से होगी इसकी फंडिंग। अगला है आपका मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। देखिए इसकी शुरुआत आपका 29 मई 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई थी इसे। और आपका इसकी प्रदत्त राशि जो है आपका 5 लाख से बढ़ाकर कितना 10 लाख किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, किसमें? मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में। अगला है आपका एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। इसकी शुरुआत आपका 13 अप्रैल 2017 को की गई थी। और आपका इसमें जो है सभी एम्बुलेंस जो होंगे आपका, ये सभी एम्बुलेंस इसमें जो दिए गए हैं, इसमें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब NHM के तहत उपलब्ध करवाया है सभी एम्बुलेंस को। इसमें जितने भी एम्बुलेंस आपका दिए गए हैं। और आपका सभी एम्बुलेंस जो है जीवन रक्षक प्रणालियों से लैस हैं। जितने भी एम्बुलेंस है, हाईटेक सुविधा इसमें उपलब्ध है। अगला है आपका मनरेगा योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों, मनरेगा की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? कई बार प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी आपका। और आपका ये केंद्र सरकार जो है आपका अकुशल श्रम में कितना योगदान करती है पूछेगा, तो पूरा 100% जो है केंद्र सरकार योगदान करती है किसमें? अकुशल श्रम में। और अगर सामग्री अंश के बारे में पूछा जाए तो सामग्री अंश में आपका 75-25 का अनुपात है। मतलब सामग्री अंश में 75% केंद्र वहन करती है और 25% राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है। और अगला है आपका मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। देखिए ये बजट 2021-22 में ये शुरू की गई थी। ये आपका उन लड़कियों के लिए जिनकी आयु 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को सहायता पहुंचाने के लिए। इसके अलावा आपका बच्चे जो 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे जो कि आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं, उन्हें पोषण देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, पोषण और शिक्षा के लिए। और लड़कियां जो 11 से 14 वर्ष की आयु की हैं, उनको पोषण और शिक्षा देने के लिए। अगला आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसकी शुरुआत आपका 16 फरवरी 2021 को की गई थी। और आपका इसका उद्देश्य था आपका निःशुल्क कोचिंग देना। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी जो करे, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आपका आईआईटी, जेईई, नेट इत्यादि की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको आपका निःशुल्क यहाँ पर कोचिंग देना इस योजना का मकसद था, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और आपका इसमें इसके अलावा टैबलेट बांटना अगर पूछा जाए किस योजना का मकसद किस योजना में है, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। अब आपका लास्ट योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। देखिए इसकी शुरुआत आपका 1 अप्रैल 2019 को की गई थी। इसकी शुरुआत आपका उपदेश था इसका कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए आपका यह योजना शुरू की गई थी। दोस्तों आज की जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरी यह जानकारी आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। वीडियो से संबंधित आपने किसी तरह की दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। आप लोग अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो वीडियो अच्छे लगे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।